ये समझिए और ध्यान दीजिए कि ताले का अर्थ क्या होता है। भैया जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। जैसे ताला और चाबी, इन दोनों का ऐसा संबंध है कि ताला अगर कहीं बंद करना है, वो चाबी से ताले को लगा दीजिए, बंद कर दीजिए ताले को, वो जब तक नहीं आएगी चाबी तब तक वो खोलेगा नहीं। मतलब दोनों का गहरा इतना संबंध यानी प्रेम है दोनों का। कैसा? ताले और चाबी का ऐसा संबंध है। ताला एक हो चाहे चाबी कितनी भी हो, जब तक उसी की चाबी उस ताले को नहीं मिल जाएगी तब तक वो ताला जो है ना खुलेगा। इसी तरीके से भगवान से हमारा तुम्हारा संबंध होना चाहिए। कैसे संबंध होना चाहिए? ताला और चाबी जैसा संबंध मेरे प्रभु श्री ठाकुर जी से होना चाहिए। देखिए, ताले का अर्थ होता है भगवान के हस्त कमल। हिंदी में हमारे शास्त्रों के हिसाब से, संतों के हिसाब से, ऋषियों मुनियों के हिसाब से ताले का अर्थ है ना भगवान के हस्त कमल। और जो चाबी जो है ना भगवान के हस्त कमल खोलने के लिए, चाबी एक भक्ति का काम करती है। चाबी भक्ति का काम करती है। जो भगवान के हस्त कमल बंद है उनको भक्ति रूपी जो है वो चाबी जो है खोलती है। ये ताला और चाबी, अब आपने सुना कि ताला जो है ना हमारे प्रभु श्री जी के हस्त कमल है और चाबी उन हस्त कमलों को खोलने की एक भक्ति है। क्या है? एक भक्ति है। भक्ति जब हम करते हैं तभी हमारे प्रभु श्री जी जो है ना हमारे ऊपर अपनी कृपा करते। और जो है ना देखो भैया, जब विवाह शादी होता है, कार्यक्रम विवाह शादी के जब चलता है, बेटी और बेटे की जब शादी होती है दोनों की, तो इनका साक्षी कौन होता है? शादी जब बेटा और बेटी की होती है तो इसमें साक्षी यानी गवाह कौन होता? वैसे तो वहां पर जितने भी होते हैं सभी लोग होते हैं, उस फंक्शन को, उस कार्यक्रम को सभी लोग देखते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उसमें गवाह कौन माना जाता? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उस समय के दो लोग गवाह होते हैं। एक है अग्निदेव और दूसरा गवाह है ध्रुवता। जब शादी होती है बेटा बेटी की तो गवाहों की कमी नहीं होती। गवाह तो उस समय सभी लोग देखते हैं, सभी लोग होते हैं, लेकिन उस संबंध के गवाह दो ही होते हैं, एक अग्निदेव और एक ध्रुवता। अब हम सभी लोग चलते हैं, प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करते हैं। कि कथा में प्रसंग चल रहा था कल कैकेयी और मंथरा।
कैकेयी समझाती है मंथरा को, देख भाई मंथरा, राम मुझे मेरे प्राणों से प्यारे हैं और राम भी मुझे बहुत मानते हैं। हमने सब तरह की परीक्षा करके देख ली कि राम मेरा बेटा कहीं पर भी गलत नहीं है, मुझे अलग नहीं समझता, और तू पता नहीं जाने क्या क्या कहती। लेकिन उसके ऊपर कृपा किसकी हो रही है? मंथरा के ऊपर कृपा किसकी हो रही है? सरस्वती जी की। अब बताओ, देवी जी की चलेगी, सरस्वती जी की चलेगी, यहाँ पर जो कैकेयी एक स्त्री है, इनकी जिद थोड़ी रहेगी। वो कितना भी समझाए मंथरा को कैकेयी, लेकिन मंथरा की मानेगा। तो वो क्या कहती है कि देखो कैकेयी, कि कद्रू बनिता, ये दोनों कौन कौन है? कद्रू और एक बिनता कौन है? ये दोनों जो है सौते सौते हैं, एक राजा की, एक ऋषि की दोनों पत्नियां हैं, एक कद्रू एक बिनता। जो बिनता है उसके सभी देवता हैं, मतलब हम और आप लोग हैं सब। और जो कद्रू है उसे किसने जन्म लिया? ये सर्प वगैरह है। तो वो समझाती है कि देखो, जिस तरीके से कद्रू ने बिनता को दुख दिया है, इसी तरीके से कौशल्या तुम्हें दुख दी। कैकेयी सुना, तब कैकेयी जब सुन रही है उसके मुखारबिंद से ये बात है, तो कैकेयी को भी थोड़ा सा जो ना ये महसूस होने लगा कि है कहाँ तक कह रही है, जो कुछ न कुछ इसमें सच्चाई है। कोई भी बात हो, झूठी बात हो, और उसको अगर 100 बार कहा जाए तो उसमें भी जनता क्या सभी लोग जो ना संदेह करने लगते, उस पर भी संदेह करने लगते। झूठी बात को अगर 100 बार कहा जाए तो उसमें भी संदेह होने लगता है। और संदेह इतना हुआ है कैकेयी को मंथरा की बातों पर, कि कैकेयी का दिमाग को बहुत ही ज्यादा घूम गया। इतना दिमाग घूम गया कि कैकेयी बेहोश हो गई। ये सारा नजारा देख करके मंथरा डरने लगी। मंथरा जो है ना डरने लगी, तो ये डरने लगी कि ऐसा न हो खेल खराब हो जाए, सब कुछ उल्टा हो जाए। तो वो तरह तरह से समझाने लगी रानी को। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर करके सूख गई और कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की एक पौधे की तरह कांपने लगी। फिर क्या हुआ? फिर मंथरा जो है ना अपनी जीभ दांतों तले दबा के रह गई। ये रह गई कि ये हो क्या रहा है। उसे ये डर लगने लगा कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना ये चित्र सुनकर के कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे सारा जो है ना काम बिगड़ जाएगा और उल्टा हो जाएगा। तो वो तरह तरह से समझाती है रानी को कि कैकेयी कोटि के कपट कहानी, धीरज धरौ प्रबोधिस रानी, और फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बके हैं सराहे मान। समझाती है बार बार
अब मंत्रा जो है ना रानी कैकेयी को समझाने लगी है। फिर कहते फिर कपट की करोड़ों कहानियां सुना सुना करके उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगलों की तरह हंसनी मार कर के बैरन को हित मान कर उसकी सराहना अब करने लगी। कैकेयी की सराहना, कैकेयी मंत्रा की सराहना करने लगी कि हाँ तू ठीक कहती है, सही कहती है। कि सुन मंत्रा बात फुर तोरी और दाहिने आंख नित फरक मोरी। दिन प्रत देखूं रात सपने और कयऊ तोई मोह बस। अब देखिए रानी कैकेयी क्या कहने लगी मंत्रा से कि देख मंत्रा, तू सच कहती है, इसका मतलब ये है कुछ अनहोनी होने वाली है कि देख मेरी जो है ना मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। कैकेयी बता रही है कि देख मेरी दाहिनी आंख नित्य जो फड़का करती है, और देख मंत्रा मैं प्रत्येक दिन रात को बुरे बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कुछ कह नहीं सकती। हम भी जो है ना आजकल बहुत गलत गलत सपने देखते हैं और मेरे दाएं नेत्र फड़क। स्त्रियों की भैया दाएं आंख फड़कना बहुत खराब होती है, ध्यान दीजिए। ये आंख फड़कने वाली बात देखिए, मनुष्य का दायां अंग कोई सी भी क्रिया करता है तो वो शुभ होता है। यानी मनुष्य की दाईं आंख फड़कना शुभ होती है और स्त्री की बाईं आंख फड़कना शुभ होती है। स्त्री की बाईं आंख फड़कना शुभ होती है और पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुभ होती है। तो वो भी कह रही है कि देख मंत्रा, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ अनहोनी तो होने वाली है। का करो सखी सूद सुहाऊ। कैकेयी समझा रही है मंत्रा को कि देखो हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता है, मेरा तो सीधा स्वभाव है, लेकिन जो है ना हम किसी के बारे में कुछ छल कपट जानते ही नहीं है। कहा करो सखी सूद सुहाऊ और दाएं बाम न जानो। हम ये दाया बाया कुछ जानते नहीं है। सखी मैं क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया और बाया कुछ भी नहीं जानती। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अपने चलत न आज लग अनबल काउक कीन और के एक ही बार मोय देव दुसय दुख दी। कैकेयी मंत्रा से कहती है कि देख कैकेयी, और भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, कैकेयी कह रही है मंत्रा से कि मैंने अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी भी किसी का कभी भी बुरा ना किया और न बुरा चाहा। और फिर मेरी ये समझ में नहीं आता है कि न जाने कौन से पाप ने और कौन से पाप से विधाता ने मुझे एक ही साथ दूसरे दुख दिया। कौन सा दुख जो कैकेयी को मंत्रा ने समझाया। अब भैया देखिए हम 1 मिनट का विराम लगाते हैं, उसके बाद कथा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप बैठे रहिए, इंतजार करिए, जाइए 1 मिनट का लगाएंगे।